आप इस समय केवल नौकरी कर रहे हो और सिर्फ भाजपा के नेताओं की नौकरी कर रहे हो। बोडा मैंसुनी बोल तुम केदार छोड़ी तो दिल्ली छिनबल जाना। राजा ही अपने राज्य में त्रासदी का आगाज कर रहा है। एक केंद्र के रूप में व्यापक रूप से आने वाले समय में अपना योगदान यहां से होगा। केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, ये अनधिकार चेष्टा है और ये नहीं होना चाहिए। केदार बाबा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में थाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यह वीडियो देखने से पहले सबसे पहले आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यदि घंटी बजी होगी तो आपके पास अगला जो वीडियोस होगा वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। इसलिए और वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने विचारों को दें कि आपको क्या लगता है। साथियों, आज का जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूं वह है उत्तराखंड की थाती और माटी से जुड़ा हुआ, हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ, हमारे साथियों पुरानी आराधना से जुड़ा हुआ। आज बात कर रहे हैं हम। बोडा मैंसुनी बोल तुम केदार छोड़ी तो दिल्ली छिनबल जाना। ये क्या कह रहे हो भाई जी? बोला एकदम सही बोल रहा हूं मैं। बाबा केदार का एक और केदारनाथ मंदिर दिल्ली में बन रहा है। दिल्ली के पास बुराड़ी इलाके में 10 जुलाई को बाबा केदार के एक नए केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन किया गया। इसमें केदारनाथ से ही शिला को लाया गया था। एक नई समिति भी बनाई गई है और इसका नाम रखा गया है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट। सुनने में आया है कि ये समिति कह रही है कि जो लोग बाबा केदार के दर्शन केदारनाथ आकर नहीं कर सकते, किसी भी कारणवश, वो दिल्ली में आकर इस केदारनाथ मंदिर में बाबा केदार के दर्शन करेंगे। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं अपितु एक शक्ति स्थल है। भगवान भोलेनाथ का वास केदारनाथ में आज से नहीं अपितु हजारों वर्षों से है। अब केदार बॉडे को कहां ये ताम झाम शोर शराबे की आदत थी, तभी तो वो सब कुछ छोड़ के हिमालय की वादियों में ध्यान तपस्या के लिए चले गए थे। द्वापर में पांडवों को भी बाबा केदार के दर्शन के लिए केदारनाथ तक कठिन तपस्या करके आना पड़ा था। केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए सरकार द्वारा गठित बद्री केदार मंदिर समिति पहले से ही है। अब कुछ नए लोगों ने मिलकर केदारनाथ बाबा के नाम पर एक नया ट्रस्ट खड़ा कर दिया, जिसे वो श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट कह रहे हैं, जो कि आपत्तिजनक है। क्या दिल्ली में केदारनाथ के पीछे का जो बर्फ का पहाड़ है उसे भी शिफ्ट कर देंगे? क्या दिल्ली में केदारनाथ में आ रहे श्रेष्ठ झरनों को भी शिफ्ट कर देंगे? क्या दिल्ली में वासुकी ताल बनाएंगे या दिल्ली में ब्रह्म कमल उगाएंगे? ये समस्त केदार घाटी के लोगों के लिए और केदारनाथ में आस्था रखने वाले लोग और बाबा के सभी भक्तों के लिए भी आपत्तिजनक है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि बाबा केदार का वास केदारनाथ में था, केदारनाथ में है और सदैव केदारनाथ में ही रहे। जी हाँ साथियों, आज का जो मुद्दा है वो उत्तराखंड मेरी थाती और माटी से, वो ऐसा मुद्दा है जो हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, जो हमारे खेत खलियान से जुड़ा हुआ है, जो हमारी जो आराधनाएं जो हम करते हैं उससे जुड़ा हुआ है। आपने शायद अभी हाल ही में सुना होगा, 10 जुलाई को हमारे प्रदेश के, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री, जो उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं, जो अपनी आराध्य शक्तियों से वाकिफ हैं, वो जो है उत्तराखंड के केदारनाथ की मंदिर का शिलान्यास करने के लिए दिल्ली में बुराड़ी में आते। ये सोचने का विषय है कि अब हमारे पास, उत्तराखंड के पास क्या रह गया है बाकी? पलायन तो पूर्ण तरीके से हो चुका है। सारे जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन पे बाहर वालों ने कब्जा कर लिया है। हमारे पास बस 4 धाम जो बचे हुए हैं, हमारे आराध्य जो बचे हुए हैं, जिनके बलबूते हम वहां पे अपना जीवन यापन करते हैं, अब उसको भी शहरों की ओर धकेला जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता? ये सोचने का विषय है। आपके पास जो मात्र रह गया उसको भी आप जो है बाहर की ओर धकेल रहे हैं। आप लोगों ने पूर्ण बहुमत के साथ ऐसे लोगों को चुना जो आपके पलायन को तो रोक नहीं पाए, मगर आपके आराध्य देवों को, जिससे पूरी सृष्टि चलती है, बाबा केदार को भी दिल्ली में लाने की योजना बना डाली। सबसे पहली बात है, क्या हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, क्या वो आज तक की डेट में अपने आराध्य देवों को, अपने जो आपके गांव के जो देवी देवता हैं, क्या आप उन्हें शहर में स्थापित कर पाए?
हमारा उत्तराखंडी अगर पहाड़ का कोई भी व्यक्ति यदि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, तो उसके लिए भी वो अपने आराध्य देव को खुश करने के लिए पहाड़ में आता है। भले ही वो 10 साल से ना आया, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने आराध्यों को मनाने के लिए अपने ही जगह पे आता है, अपने ही पहाड़ पे आता है, जहां उसकी भूमि है, जहां उसकी छाती और माटी है। 33 कोटि देवताओं ने जहां उत्तराखंड में स्थान लिया तब वो देवभूमि कहलाई। लेकिन आज की तारीख में जिन लोगों को हम जिता रहे हैं वो भी पहाड़ी होते हुए भी नहीं समझ पा रहे हैं। जबकि अगर सीधे शब्दों में मैं पहाड़ की बात करूं तो पहाड़ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी देवता को शिफ्ट करने में भी कई साल गुजर जाते हैं और देवी देवता प्रसन्न नहीं हो पाते। वहां हमारे यशस्वी युवा मुख्यमंत्री धामी जी जो है केदारनाथ को दिल्ली में लाने की बात करते हैं। आपके पास बचा ही क्या है? बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। इस मंदिर को बनाने में ना केवल शिव भक्तों की आस्था को बल मिलेगा, बल्कि सनातन संस्कृति का भी प्रचार और प्रसार होगा। जो केदार है वो हिमालय के पृष्ठभाग में है, माने हिमालय में केदार है, तो आप दिल्ली में कहां से लाके रख दोगे केदार को? जो केदारनाथ का मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण अद्वितीय है, शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए हूबहू उसी के नाम से दूसरा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। आप केदारनाथ में देखिए 228 किलो सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया, ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। बंद करो, बंद करो, गढ़वाल के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये चारों धाम बचाओ। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पवन थोड़ा है, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चारधाम एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शासन हो। जहां एक और हमारी केदारनाथ विधानसभा और सिटिंग विधायक और उनका निधन देहरादून में होता है और धामी जी खुद में वहां मौजूद था और धामी जी वहां आते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन दुख का विषय है उनका अंतिम संस्कार होने से पहले ही धामी जी दिल्ली जाते हैं और जिस क्षेत्र का विधायक का निधन हो गया हो उस क्षेत्र में जो केदारनाथ का मंदिर है उसका दूसरा मंदिर बनाने के लिए और उसका शिलान्यास करने के लिए धामी जी दिल्ली पहुंचते हैं। ये हमारे चारों धाम के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका विरोध हम ग्राम सभा से और विधानसभा तक करेंगे और दिल्ली में जो धामी जी केदारनाथ की शिला उठा करके ले गए और वहाँ की परंपरा को जो भ्रष्ट छेड़खानी किया, वहाँ की परंपरा को अक्षुण्ण किया, उसको धामी जी को भुगतना पड़ेगा और हम इसको अच्छे से पटला विरोध करेंगे। करना चाहते हैं और हमारा मेन मकसद आज यही है। हमारे चारों धामों में बैठक हुई है कि जो मंदिर श्री केदारनाथ धाम में है, जो इसकी महत्ता केदारनाथ धाम में है, इसको यहीं पर रहने दो। और इन्होंने ट्रस्ट बना करके पैसा खाने के लिए जो है दिल्ली में बना रहे हैं। आप उन लोगों से दूर भाषा में जो है संपर्क करें तो वो लोग कह रहे हैं हम केदारनाथ धाम से बोल रहे हैं। ये सरासर अन्याय और वो हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं सारे चारों धामों से आग्रह करता हूँ कि यदि इन लोगों ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो हम चंद समय में जो है
चारों धामों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ये सारी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद स्वागत करता हूं और हमारी एकता जो है हमेशा यहाँ पर रहेगी और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं, तीर्थ पुरोहित, स्थानीय लोग, सारे लोग इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। जय सत केदार, जय बाबा केदार। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की सर्वप्रथम क्या है बता रहा हूँ मैं। सर्वप्रथम मैं आप जैसे लोगों का, मीडिया के लोगों का शुक्रगुजार अदा करता हूँ। इस हिमालय की गोद में आकर के आप जो है तमाम जो केरल की जो बातें हैं, केरल के जो विषय हैं, उनके बारे में जो है आप हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ। विषय क्या था, जहाँ पर हम तीर्थ की रक्षा करते हैं। सुनिए महाराज, ऐसा सुना है कि दिल्ली में ऐसा धाम बनाया जा रहा है जो यानी कि 2 केदारनाथ हो ही नहीं सकते, 2 बद्रीनाथ नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पे बैठने का इरादा नहीं था, लेकिन सरकार हमको 2013 से बड़े विवश कर रही है, हमको बार बार हमको बिठा रही है और बार बार उठा रही है। कौन सी सरकार? हमारी ये जो बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी की जो सरकार है, वो हमको बार बार जो विवश होकर यहाँ पे बिठा रही है। सवाल इस चीज का है कि हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम है और 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान का 11वां ज्योतिर्लिंग है। हिमालय केदारम की स्पेशल हिमालय में केदारनाथ जी का स्थान है। धाम एक धाम मान्यता हो कि 4 धाम में एक धाम ये माना गया है केदार बद्री। केदार से बद्री जाओ, एक धाम पूरा होता है द्वारिका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर। दुख का विषय ये है, अभी जो है हमारे जो केरल की विधायिका है, उनका जो है उनको खत्म हुए हैं, है ना, और खत्म होने के बाद उनका 10 हजार हुआ है। और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी जो है दिल्ली में जाकर के एक केदारनाथ मंदिर की जो है शिला रखवा रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या दिल्ली में जाकर के इतनी बड़ी यात्रा को संभाल तो नहीं पाए आप? ऐसा काम मोदी जी करने नहीं देंगे। लेकिन मोदी करने तो हम कहते मोदी का विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम चाहते हैं, हम जो है पूरी केदार घाटी नहीं, पूरा देश इसका पुरजोर विरोध करता है कि केदारनाथ का जो स्थान है, इसकी महिमा, इसका वर्णन, इसका अलग ही स्थान है। दूसरी बात क्या है कि सरकार के द्वारा बार बार हम प्रार्थना करते जा रहे हैं, तमाम जिस नदी का जल लोग पीते हैं, जिस नदी का लोग आचमन करते हैं, जिस नदी में जाके लोग नहाते हैं, आज सरकार के द्वारा जो है नदी किनारे कौन सारे सेप्टिक टैंक बनते जा रहे हैं। ये किसकी गलती है? ये सरकार क्यों ऐसा काम कर रही है? धर्म के लिए ऐसा काम क्यों कर रही है? तमाम मंदिर के पीछे जो है इमारतें बन रही हैं, ये नहीं बननी चाहिए, ये नहीं बन रही है। जबकि जो हमारे जो मकान दिए गए थे, इस बेस पे दिए गए थे कि मंदिर की सुंदरता और भव्यता बनी रही। साथ ही जो है हमारा एक ही अनुरोध है सरकार से, वो अपने इस फैसले को वापस ले लें। उत्तराखंड शासन होश में आओ, मुख्यमंत्री धामी होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहां गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 4 धाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहां पे आ जाएं और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट पे वहां गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है, और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है, और ना ही हमने उनसे मांगा है कभी भी। कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं, और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं।
अभी कुछ दिन पहले राहुल जी का पुतला बीजेपी के लोग फूंक रहे थे, तब ये क्या कुछ छीनने गए थे? पुलिस के लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप ऋषिकेश कोतवाली की जगह भाजपा कोतवाली लिखवा दीजिए बार में। आपने वर्दी पहनते हुए कसम खाई थी कि हम रक्षा करेंगे, कानून की रक्षा करेंगे। आप इस समय केवल नौकरी कर रहे हैं और सिर्फ भाजपा के नेताओं की नौकरी कर रहे हैं। साथियों, आज बात जो हम कर रहे हैं, ये उत्तराखंड का वो जनमानस अपने आराध्य देवों को कभी भी उत्तराखंड से बाहर जो है स्थापित नहीं करता। हो सकता है कुछ लोग हमारे ऐसे हों जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से अपने गांव ना गए हों, लेकिन वो जो है आज अपने आराध्य देवों को दिल्ली के मंदिरों में ही मानते हो। लेकिन आपको ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिर अंत में उन व्यक्तियों को भी, चाहे वो 25 साल, 30 साल बाद, उनको जाना ही पड़ेगा अपने आराध्यों को मनाने के लिए। तो ये एक सोच है लोगों की जो बात करते हैं। दूसरी तरफ मैं बात करता हूं कि सनातन धर्म की जो बात कर रहे हैं, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं खुद सनातनी हूं, लेकिन जो सनातनी की बात करती है, जो पार्टी, जो लोग, जो नेता लोग सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, वो सत्य सनातन जो हमारे देवभूमि के अंदर है उसको भी उतार के मैदानों में लेके आ रहे हैं। क्या वो सनातन ठीक है? ये सोचने का विषय है और ये चीज हर व्यक्ति जानता है उत्तराखंडी कि ये पॉसिबल नहीं है। साथियों, उत्तराखंड के जो भी लोग हैं, जो जहां भी रह रहे हैं, चाहे वो विदेशों में भी रह रहे हैं, वो भी अपने आराध्य देवों को मनाने के लिए उत्तराखंड उसी थाती माटी में आकर उसको प्रसन्न कर पाते हैं जहां वो वास करते हैं, जहां उन्होंने अपनी जड़ें मजबूत करी, जहां उन्होंने हम जैसे लोगों को, उत्तराखंडियों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया हुआ। साथियों, आज भी कई बार अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप जब देवी देवताओं के स्थान एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो घर में कई कलेश होते हैं, कई दिक्कतें होती हैं, कई प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत समय लग जाता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट करते हैं उसे बहुत समय लग जाता है, बहुत बड़ा अंतराल होता है जिसमें कि वो देवी देवता खुश हो पाते हैं। आपको याद हो 2013 में उत्तराखंड के धारी देवी को जब शिफ्ट किया गया था तो क्या त्रासदी आई थी, कितने अनगिनत लोग वहां पे उस हादसे में, उस त्रासदी में, अनगिनत लोग उस त्रासदी में नदी में बहते गए, गाड़ियां बही, बहुत कुछ हुआ, शायद आप लोगों को याद हो। लेकिन मैं बात वही कर रहा हूं, आज उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? क्या वो पहाड़ी है? ये सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। क्या वो पहाड़ी है? अगर वो पहाड़ी है तो क्या वो इन विधि विधानों को नहीं जानता? क्या इतना ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया कि उसने अंग्रेजों को भी फेल कर दिया? आज देवभूमि की देवी देवताओं को जो है दिल्ली तक लाने की बात कर रहा है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का रहने वाला व्यक्ति है पहला, उसके बाद वो मुख्यमंत्री है वहां का। बचपन उन्होंने भी वहीं गुजारा, उन्होंने भी आस्थाओं में अपना जीवन जिया है। लेकिन फिर ऐसी गलती कैसे की जा रही? और जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो यहाँ पे केदारनाथ धाम के नाम से ट्रस्ट बनाकर मंदिर का शिलान्यास करवा रहे हैं, वो सीधा सीधा शब्दों में है या तो वाहवाही बटोरना और या फिर पैसा बटोरना। लेकिन अंत क्या होगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में। आप और मैं
कुछ नहीं है उनके बीच में। जहां भोले भंडारी, शिव शंकर, डमरूधारी, त्रिपुरारी, नीलकंठ महादेव की बात हो, शंकर भगवान की बात हो, वहां आप और मेरा कोई बस नहीं। हम आराधना करते हैं उस देव की जो आज भी हमें अपने अनुकंपा से हर वक्त अपनी छत्र छाया में रखता है। लेकिन शायद हमारे कुछ भाई लोग, कुछ उत्तराखंडी लोग, कुछ पहाड़ के रहवासी लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं उत्तराखंडी छौं, उनको ना जाने क्या खुशी होती है कि दिल्ली में अगर केदारनाथ आ जाए, दिल्ली में अगर बद्रीनाथ बन जाए, दिल्ली में अगर डोली पालकी निकाली जाए देवियों की, तो शायद वो चर्चा में रहे। वो चर्चा में नहीं रहेंगे, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क अपने परिवार के लिए लगाते हैं। और मैं दूसरी बात बोल दूं कि जो लोग, जो नेता लोग ये काम करते हैं, एक आम व्यक्ति हमेशा परिवार को देखते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन इन नेताओं को राजनीति पहले होती है, परिवार भी पहले नहीं होता, क्योंकि परिवार इनका पैसे पे चलता है या पहुंच पे चलता है। डिग्री लेनी है तो पहुंच है और पैसा है, कहीं भेजना है तो पैसा है और पहुंच है। लेकिन एक आम उत्तराखंडी जो अपने आराध्य देवों की आराधना करता आया हो बचपन से आज तक, वह कभी भी इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेगा, वो ऐसी घिनौनी हरकतें नहीं करेंगे। वो अपने आराध्यों को पूजने के लिए, उनको खुश करने के लिए उनके छाती और माटी में ही जाते हैं। तो साथियों, मैं सिर्फ इस वीडियो से आपको मात्र इतना संदेश देना चाहता हूं कि आपका सब कुछ लुट चुका है। उत्तराखंड से हर संपदा लूटी जा चुकी है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। आज अगर तुम शहरों में रहकर अपने आप को गौरवान्वित करते हो, एक दिन ऐसा भी आएगा कि उत्तराखंड में हमें ही अपना सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पलायन तो हम कर चुके हैं, कुछ किसी के सबके कारण अलग अलग रहे, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन पलायन के साथ क्या हमारा हृदय आज भी पहाड़ के लिए है? ये बड़ी बात है, इसको सोचना होगा, समझना होगा। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में जिस भी व्यक्ति ने ये शिलान्यास करवाने का प्रपंच रचा है, जिस व्यक्ति ने शिलान्यास करने के लिए अपनी राजनीति का इस्तेमाल किया है, उन लोगों का जवाब आप दे सकते हो। और नहीं देना चाहते तो त्रासदी, मैं तो सीधे शब्दों में एक ही बात बोलूंगा, राजा ही अपने राज्य में त्रासदी का आगाज कर रहा है। जो उत्तराखंड राज्य का राजा है, मुख्यमंत्री है, वो खुद अपने प्रदेश में, अपने राज्य में फिर दोबारा से एक ऐसी त्रासदी लाना चाहता है जो शायद बहुत ही भयानक हो। वो त्रासदी, क्योंकि पहली बार जब हुआ था वो मां धारी देवी का था। आज जो बात हो रही है, जो बात चल रही है, बाबा भोलेनाथ की बात चल रही है, वो त्रिपुरारी की बात चल रही है, वो शिव शंकर की बात चल रही है। और जब त्रिपुरारी, डमरूधारी जब तांडव रूप करता है, उसको कोई रोक नहीं पाया। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंडियों में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल का बेल आइकन, घंटी जरूर दबाएं। और इस वीडियो में अपने विचार लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं
आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, उन उत्तराखंडियों के लिए जिनके हृदय में आज भी पहाड़ बसता है, उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप अपने विचारों को दें। क्या ये सही है? हम त्रिपुरारी शंभुनाथ डमरूधारी को दिल्ली में लाने की सोच रहे हैं।